जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आखिर का क्या है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र या अश्वघोष। दोस्तों, जान लेते हैं सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जो कि हुआ था राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और दोस्तों, पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। दोस्तों, जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। और ये किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो दोस्तों, यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति की। तो दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना है। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगीति थी यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कि जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष या फिर वसुमित्र, और यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। और किसके शासनकाल में पूछा जाए तो दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे दोस्तों हम अध्ययन करते हैं महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा, जिससे कि आप कभी भी उसको याद करके रिकॉल करके अपने आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो दोस्तों, यह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। कौन थी दोस्तों? प्रजापति गौतमी। और दोस्तों, इनके जो माता जी का नाम था वो नाम था दोस्तों माया देवी नाम था। क्या नाम था दोस्तों? माया देवी नाम था। जो कि दोस्तों इनके मृत्यु के अर्थात दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ही करती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों, बुद्ध के जो प्रथम 2 अनुयायी थे वो थे कालिक और तपासु। कौन थे दोस्तों? कालिक और तपासु थे। ये दोस्तों बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। आगे दोस्तों हम अध्ययन करते हैं बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो दोस्तों, बुद्ध जो थे यह मात्र 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए थे। दोस्तों, जब सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे या कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, तो दोस्तों इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, जिसमें इन्होंने पहला देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा था एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा एक शव देखा था, और चौथा एक सन्यासी देखा था। और इसी सब से देख करके यह क्या करते हैं? गृह को त्याग देते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा जो दिया गया अंतिम उपदेश था वो था दोस्तों सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये दोस्तों इनका अंतिम उपदेश
था। दोस्तों इनका प्रथम उपदेश जो था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों यह पहली बार जो धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात पहला जो उपदेश दिए थे यह वाराणसी के सारनाथ में दिए थे, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो दोस्तों अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी यह कनिष्क जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था उसी के शासन काल में हुआ था। दोस्तों बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया था, जो कि जनसाधारण भाषा उस समय की थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध धम्म संघ। क्या है दोस्तों? बुद्ध धम्म संघ। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है। दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम है वो है माया देवी। क्या नाम है? माया देवी, जो कि दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जो लालन पालन करती है वो इनकी मौसी करती है, जो कि क्या नाम थी? प्रजापति गौतमी नाम की थी। दोस्तों बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। आगे दोस्तों हम देखते हैं बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था। तो दोस्तों बुद्ध काल में वाराणसी इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ पे हाथी के दांत बहुत ज़्यादा मिलते थे। आगे दोस्तों हम देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो कि दोस्तों 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल किसका था? अशोक का था। इसमें दोस्तों 251 लिखा है बट दोस्तों लुसेंट में जो है 255 लिखा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे दोस्तों जिस स्थान पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कहाँ पर है और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह स्थान है गया, जो कि बिहार में पड़ता है और उसे अब बोध गया कहा जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का जो उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। तो दोस्तों यह 2 संप्रदाय कौन थे? हीनयान और महायान। दोस्तों बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हीनयान और महायान। जिसमें दोस्तों जो हीनयान होते हैं ये भगवान को नहीं मानते हैं और जो महायान होते हैं ये क्या करते हैं? मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं और ये भगवान को मानते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे। दोस्तों जो बुद्ध काल में पत्थर का काम करते थे उन्हें कोहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कोहक कहा जाता था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके पिताजी का जो नाम था वो था शुद्धोधन। क्या नाम था दोस्तों? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। और बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागार शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों जो संस्थागार शब्द का तात्पर्य है इसका मतलब है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद।
आगे दोस्तों हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो दोस्तों इनका जो जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों इनके जो जन्म के समय जो प्रतीक था वो था कमल एवं सांड। क्या था? कमल एवं सांड था। और इनके जो गृह त्याग का था तो वो था घोड़ा। गृह त्याग का जो प्रतीक था वो था घोड़ा। और इनके ज्ञान का जो प्रतीक था वो था पीपल। और इनके निर्वाण का जो प्रतीक था वो था पदचिन्ह। और इनके मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। क्या है? स्तूप है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? काशी था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो कि 29 वर्ष में अपने गृह को त्याग दिए थे, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और दोस्तों गृह त्याग का जो सिंबल था वो था घोड़ा। आगे दोस्तों हम देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था, और इसी के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो थे, इन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी थे। और दोस्तों बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसका इस समय नाम है, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो दोस्तों यह 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और यह 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे, और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ज्ञान जब प्राप्त हो गया था तब इनका नाम सिद्धार्थ के से क्या हो गया था? बुद्ध हो गया था। क्या हो गया था? बुद्ध हो गया था। और उस स्थान को क्या कहा गया? जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया पुकारा गया। दोस्तों इनके जो प्रथम अनुयायी थे, जो प्रमुख अनुयायी थे, वो थे बिंबिसार, प्रसन्नजीत व उदयन। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी यह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों इनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।